और फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह खबर हैरान करने वाली भी है। स्कूल में 8 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का यह कहना है कि क्लास 2 में पढ़ने वाला जगत राम पानी पीने के लिए नल के पास जा रहा था, लेकिन नल तक नहीं पहुंच पाया। वो रास्ते में ही गिर गया। डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के बहोरा प्राथमिक विद्यालय का है। अब आशंका जताई जा रही है कि छात्र की मौत आखिर कैसे हुई, क्या हार्ट अटैक आया या वजह कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आएगा। तो फर्रुखाबाद में 8 साल के एक स्टूडेंट की मौत हो गई। ये बच्चा प्राइमरी स्कूल का छात्र था और पानी पीने के लिए जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक ही रास्ते में गिर पड़ा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसकी मौत हो चुकी। जगत राम ये कौन सा स्कूल में पढ़ता है? विद्या स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो ये कैसे क्या वहीं अस्पताल लाए, क्या हो गया? मास्टर साहब ने घंटी मारी है। हाँ। बच्चे बाजी वहाँ से जो बच के आया, जो टोटी तक पहुँच नहीं पा रहा, गिर पड़ा है। अच्छा, तो अस्पताल में लाए, डॉक्टर साहब ने क्या बताया है? डॉक्टर साहब ने कि ये घर ले जाओ। क्या बताया, खत्म हो गया है? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? इसकी 8 साल। 8 साल उम्र है। और खबर नोएडा से, जहां महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख की ठगी की गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI के अधिकारी बनकर छात्रों ने उसके साथ ठगी की। पीड़िता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर ठगी को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर ठगी की गई। साइबर क्राइम पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। नोएडा की यह घटना, जहां महिला से 30 लाख की ठगी की गई। लखनऊ में PGI की महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक आरोपी सहारनपुर का रहने वाला रॉबिन कुमार है, जबकि दूसरा आरोपी संभल का नितिन गुर्जर है। इन दोनों पर यह आरोप है कि साइबर ठगी के लिए ये बैंक अकाउंट्स अवेलेबल कराते थे और इसके लिए दोनों ने एक फर्जी कंपनी तक खोल रखी थी, जिसमें लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनसे बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते थे, जिसकी पूरी डिटेल इन के पास होती थी। 55 लाख रुपए ट्रांसफर हुए और इस रकम को एक ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सऊदी अरब के खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इस केस में अब तक कुल 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अमेठी में रविवार को एक महिला को कार से कुचलकर मारने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन पहले महिला को कार से कुचलने के बाद लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और इलाज के दौरान महिला की मौत भी हो गई और फिर महिला के परिजनों ने हंगामा किया। मामला गुड़िया ताली इलाके का है। 5 घंटा बैठा के रखे थे। कौशाम्बी में हाईकोर्ट के ARO के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि चोर दीवार फांदकर घर के भीतर घुसे और लॉकर तोड़कर उसमें रखे करीब 6 लाख जेवर और 50,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना कोखराज इलाके के बिसारा की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोनभद्र में बदमाशों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला बोल दिया। चाकू और लाठी डंडों से वार कर दुकानदार को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश 12 से 15 की संख्या में थे। दुकानदार पर हमला होता देख स्थानीय लोग आगे आए और उन्होंने 4 हमलावरों को दबोच लिया। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके की मर्ती कॉलोनी की है। खबर वाराणसी से, जहां बनारस नगर निगम की ओर से जर्जर मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। कुल 76 मकानों पर यह कार्रवाई होनी है। निगम की कार्रवाई उन मकानों पर चलेगी जो बेहद जर्जर हो चुके हैं। अगले 20-25 दिन के अंदर इन मकानों को जमींदोज करने की तैयारी है और बड़ी बात यह कि इस कार्रवाई पर जो खर्च आएगा वो भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा। दरअसल इस बार मानसून सीजन में कई जर्जर मकान अलग अलग जगहों पर गिरे हैं और इन हादसों में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। बहुत से भवन ऐसे होते हैं, बहुतायत की संख्या में ऐसे भवन हैं जो कि किसी न किसी किराएदारी या किसी आपसी विवाद के कारण उसमें नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी धारा 331 के अंतर्गत। अब नगर आयुक्त साहब के द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 334 का विशेष प्रयोग किया गया है। हम ऐसे सभी भवनों को चिन्हित कर रहे हैं और सर्वे करा रहे हैं कि जो सबसे जर्जर है उसमें विशेष पावर का प्रयोग करते हुए नगर आयुक्त के द्वारा विशेष रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए उस जर्जर भवन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
और खबर कानपुर से, जहां महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में गवाह को धमकाने, रंगदारी और हत्या का प्रयास मामले में फरार आरोपी रोशन लारी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गवाह विष्णु सैनी को गवाही देने पर धमकाते हुए 5 लाख की रंगदारी के लिए जाजमऊ बुलाया गया था और इसके बाद पुलिस ने विष्णु की तहरीर पर रिजवान, सोलंकी और शौकत समेत 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की। बता दें कि पुलिस रिजवान और शौकत समेत 10 लोगों को जेल भेज चुकी है। जांच में अंबेडकर नगर वासी रोशन लारी का भी नाम सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। जाजमऊ में महिला के प्लॉट पर आग लगाना और कब्जाने के मामले में सलाखों के पीछे इस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, तो वहीं उसके भाई रिजवान और उसके 12 सहयोगियों पर यह आरोप था कि उसने गवाहों को धमकाने का काम किया, जिसके बाद एक एक करके सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोशन लारी नवंबर 2023 से फरार चल रहा था, जिसके बाद घेराबंदी की गई और जाजमऊ पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब रोशन लारी के पूछताछ के बाद एक अन्य फरार आरोपी की भी अब पुलिस को तलाश है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 जाजमऊ कानपुर।